अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखना, इसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करूँगी। जो सबसे अहम बात है वो है कौसर से रिलेटेड, इसके अलावा बातें होंगी इसके ब्लॉग से जो अभी अभी आया है। और आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो रिएक्शन कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे जो व्यूअर्स मुझे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया है उनको तो दिल से शुक्रिया, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज इस मैडम ने शुरू कर दिया, स्टार्टिंग में ही इसने दिखा दिया अपना ड्रामा कि आयत आपको याद आ रही है पाकिस्तान की, आपको किसकी याद आ रही है? नोबिता की याद आ रही है। अच्छा, लेकिन इब्राहिम की याद नहीं आ रही थी उसे। ठीक है, इब्राहिम का कोई जिक्र ही नहीं है। फिर ये ज़बरदस्ती किससे पूछती है? तैयबा से, मुंह में घुसा के। तो तैयबा बोलती कि हाँ मुझे इब्राहिम की भी याद आ रही है, नोबिता की भी याद आ रही है। और वो सच बोलती होगी क्योंकि वो वाकई में इब्राहिम से कनेक्टेड है, वो दिखता है, वो उसके साथ खेलती है, वो कौसर के यहाँ जाना चाहती है। तो उसका समझ में आता है, वही एक बच्ची है जो सबसे प्यारी है और सबसे समझदार भी है। अब ये झूठी आ जाती है अपना एक और झूठ लेके। क्या झूठ लेके? कि हम ना यहाँ से कहीं और जाने वाले हैं, हमें जो इसलिए लेट हुआ क्योंकि हमारा वीज़ा दूसरी कंट्री का नहीं आया। वो भी अभी सस्पेंस है, लोग गेस कर रहे हैं कि ये हांगकांग जा रही है, सिंगापुर जा रही है, इस तरह से। कोई बोला टर्की जा रही है, लेकिन ये टर्की नहीं जा रही है, ये जहाँ तक है ये हांगकांग जा रही है। ठीक है, या सिंगापुर जा रही है। तो इस तरीके से ये फिर आ गई यहाँ पे घुमाने और किसी को क्लियर नहीं बता रही कहाँ जा रही है। और वीज़ा को लेके कितनी सफाई देगी, कितना झूठ बोलेगी। और जो लेट हो रहा था उसको लेके भी कितना झूठ बोलेगी। कभी बोलती हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, यहाँ से हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, इसलिए हमें लेट हो गया। पहले उन्होंने बोला था अब है, अब हमें 2 दिन और वेट करना पड़ेगा, अब हमें लाहौर आना पड़ गया, इस वजह से जो है लेट हो रहा है। बेटे का ऑपरेशन था इसलिए लेट हो गया, बकरा ईद आई तो लेट हो गया। हाँ, तेरा तो कितने बहाने थे तेरे लेट का, तू सच सच बता ना किस लिए लेट हुआ था। ताहिरा जी ने तुझे लात मार दी थी इसलिए लेट हो गया। तो तू तो जा रही थी स्पॉन्सरशिप पे, लेकिन फिर तुझे मजबूरन करना पड़ा ये सब। ये सारी बातें बताना, कितनी कहानियां पकाती रहती है तू। अब इसने मलेशिया में तो गंद मचा ली, इसने जितनी भी गंद मचानी थी यहाँ पे मचा ली। अब ये जहाँ भी जा रही है, नई जगह सिंगापुर, थाईलैंड, जहाँ भी जा रही, हांगकांग, वहाँ ये जाके गंद मचाएगी। ये जो इसने किया था ना, ये सिर्फ टेलर था, अभी पूरी पिक्चर जो है वो बाकी है इसकी बेहयाई की। वहाँ तो ये बिकनी पहन के भी घूम सकती है, बिल्कुल घूम सकती है। और इसके ससुर, इसका भाई, जो भी इसे देखते हैं ना, इसके घर खानदान वाले, इसके चाचा, सब बैठ के वहाँ खुश हो रहे हैं वो कि देखो देखो हमारी बेटी सितारा कैसे चमक रही है, कैसे रोशन कर रही है हमारा नाम बिकनी पहन के। ये उस खानदान की औरत है जहाँ पहले तो पर्दा करते हैं ये लोग, बनते बहुत पर्देदार हैं। हम अपना चेहरा नहीं दिखाते, हम हाथ नहीं दिखाते, हम कैमरे के सामने अपनी शक्ल नहीं दिखाते, पहले ऐसे करते हैं। और बाद में बेहयाई की ऐसी हद पार करते हैं ना, जिन्हें देख के लोग तौबा तौबा कर लें। इस बेवड़े की बेटी जो बहुत पहले पर्दे वाली बनती थी, ठीक है, और शादी के बाद से देखो ना उसका शुरू हो गया। अब पूरी प्रेगनेंसी जर्नी दिखाएगी, अब सब दिखाएगी। अब कोई हया शर्म, न बाप की शर्म, न दादा की शर्म, कोई शर्म नहीं रह जाती है। एक बात मैं 100% श्योर हूँ, शायद ही कोई ऐसी फैमिली है, आप प्लीज़ जो पाकिस्तान से हैं आप लोग बताना, क्या आप लोग के यहाँ ऐसे और भी ख़ानदान हैं सितारा जैसे गंदे ख़ानदान वाले, कि जिनके घर में ये शादियाँ आम बात है, आपस में शादियाँ आम बात है। एक ही घर में इस तरह से शादी की खिचड़ी मचा रखी इन लोगों ने, इतनी गंदगी कर रखी है ना कि बहनें बहनें सौतन हो रही हैं। एक ही घर में ऐसी शादियाँ हो रही हैं, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की। भाई और भी जगह होती हैं शादियाँ, लेकिन इस तरह से नहीं होती है। एक औरत कई कई बार शादी कर चुकी है, एक आदमी कई कई बार शादी कर चुका है। तो क्या चल रहा है ये? क्या ऐसा आम है वहाँ, या ये बिल्कुल ही अनोखा परिवार है जहाँ पे ऐसी गंद चल रही है, इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर देना है? ये पिटारा बोलती है कि मुझे तो पाकिस्तान की याद आ रही है, मुझे तो पाकिस्तान की याद है। तो इसने तो जैसे ही मलेशिया लैंड किया था, ये तो इसका तो शुरू हो गया था पाकिस्तान पाकिस्तान, मज़े फुलटू ले रही है यहाँ पे और बातें कर रही है पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में वो, पाकिस्तान की याद आ रही है। जब तू पाकिस्तान की बेइज्जती करा रही है तब तुझे याद नहीं आ रही है? तो पाकिस्तान के बारे में क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ जाके, तब तुझे बेइज्जती नहीं महसूस हो रही है? तूने वाईटी पे जो गंद मचा रखी है, सबको पता है कि पाकिस्तान की औरत है, तब तुझे शर्म नहीं महसूस होती? तब तुझे अपनी कंट्री की याद नहीं आती कि मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपनी कंट्री को? और जिस तरह से तू दिखाती है यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, मलेशिया में ये है, वो है। हाँ, तू तो ये शो करती है कि तेरी कंट्री में कुछ मिलता ही नहीं, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, वहाँ सब कुछ मिलता होगा।
हाँ, लेकिन तुझे तुझे क्या, तू जहाँ जाती है वहाँ तुझे लूटना है, खरीदना है, शॉपिंग करके पैसे बर्बाद करने हैं, लोगों को कंटेंट भी तो दिखाना है कि देखो देखो मैंने ये लिया, मैंने वो लिया। ये औरत अपनी बच्चियों के बाल ही नहीं बनाती, जब सफ़र में होती है तब भी नहीं बनाती। ये भी नहीं होता इससे कि सफ़र में है, बहुत ज़्यादा मेसी होगा, गर्मी लगेगी, उलझन होगी, ला इनकी चोटियाँ बना दूँ, नहीं। इसको खुद के सजने संवरने से कोई फुर्सत नहीं है। क्या करती बच्चियों के लिए, बस बच्चियों के लिए सामान ले लो। सामान भी कैसे कैसे लेती है, प्लास्टिक का सामान ले लो, मेकअप का सामान ले लो। हाँ, कोई भी यूज़फुल चीज़ लेते हुए से देखा आपने, जो किसी स्किल से रिलेटेड हो, किसी कोई ऐसा गेम हो जिससे जो है दिमाग बढ़े इंसान का, थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करती है। ये उन्हें अपनी तरह बनाना चाहती है, उन्हें मेकअप में घुसा रही है, अपनी तरह बनाना चाहती है। उनकी सारी मासूमियत ये ख़त्म करने पे आमादा हो चुकी है। इसकी जो छोटी बच्ची है वो तो वैसे ही इतनी बदतमीज़ी करने में अव्वल हो चुकी है। उसकी बदतमीज़ियों को कुछ भी टोकती नहीं, ये जो करती है करती रहे। हाँ, और ये घिनौनी औरत उसी कपड़े में है जो कपड़ा पहन के आई थी ना करीना कपूर बन के आते टाइम फेरी से, तो इसने वही कपड़ा पहन रखा है, इसने कोई चेंज नहीं किया। और ये जो घिनौनी सर्दी सर्दी कर रही थी वहाँ पे पहुँचते ही कि यहाँ तो बहुत सर्दी, अच्छा है मैं जैकेट रख ली थी, मैंने अच्छा है मैंने जैकेट रख ली थी। हाँ, अब इसकी सर्दी कहाँ चली गई जब ये पानी में छपाके मारती है, घंटों पानी में छपाके मार रही, उन्हें गीले कपड़ों में बैठ के ये खाती पीती है, ये इसका परिवार, और नहाते भी नहीं ये घिनौने लोग, ये कपड़े चेंज करके आ जाते हैं, तब इसे नहीं लगती है ठंड। और शुक्र है आज इस मैडम ने क्रूज़ को अरे सॉरी फेरी को फेरी ही कहा, क्रूज़ नहीं कहा, नहीं तो इसने वो ना क्या तिल का ताड़ बना दिया था कि नहीं नहीं फेरी को क्रूज़ 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 कर रही थी। चलो शुक्र है आज इसने ऐसा बोला। अब यहाँ पे भी इसने तमाशा शुरू कर दिया, फिर इसे बेइज्जत करने पे लग गई। किसको, सज्जू को, कि नीचे की सीट मिली, नीचे की सीट मिली, नीचे आपने बिठाया, हमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं, हम समंदर के अंदर हैं, यहाँ तो कोई खिड़की ही नहीं है। तो इकलौती तो नहीं थी ना, और भी पैसेंजर्स थे उसमें, तो इतना ड्रामा किस बात का। हो सकता है वहीं की सीट मिल रही हो, सीट्स अवेलेबल ना हो, ऊपर की सारी बुकिंग हो चुकी हो। तुम लोग तो वैसे भी हर चीज़ में लेट लतीफ़ होते हो, लास्ट में बुकिंग करनी है, कुछ प्लान तो था नहीं तुम्हारा कि पहले से बुकिंग थी और जो है फिर भी उसने नीचे की सीट्स बुक की। वो भी तो नीचे ही बैठ रहा है ना, तो जानबूझ के तो उसने नहीं किया होगा, उसकी इतनी हिम्मत है कि जानबूझ कर ले। और सब लोग भी शांति से बैठ रहे हैं, तेरी तरह तो किसी ने तमाशा नहीं करा जितना तमाशा तेरे आता है। कोई शुक्र नहीं अदा करती है तू, तुझे ये इस बात का शुक्रिया नहीं कि चलो आते टाइम तो कम से कम हम लोग ओपन बैठे थे, अभी नीचे हैं, कोई बात नहीं। आज इसने आयत के साथ भी बड़ा बेहतरीन ड्रामा किया। वैसे तो ये आयत को छोड़कर निकल लेती है, कहीं भी निकल लेती है, घूमने फिरने, खाने पीने, या तो आयत को सज्जू संभाल रहा होता है। आज ये क्या ड्रामा करती है, उसे गोद में लेकर चलने का नाटक कर रही है, लोगों को दिखा रही, देखो मैं भी गोद में लेती हूँ। मैंने उस दिन बोला था कि इसमें जब केबल कार में बैठे थे तो सज्जू की गोद में ही वो आयत थी, तो आज ये अपनी गोद में लेकर दिखा रही कि देखो मेरी गोद में आयत है। सोकर उठ गई, उसके बाद भी वो लड़की पैदल नहीं चल रही है। इतने भी किस बात के नखरे। बीच में ही सज्जू ने ले लिया था अपनी गोदी में, खाए जा रही गोदी में, उससे ये नहीं हो रहा है कि वो पैदल चले। उसको माँ नहीं बोल सकती कि बेटा पैदल चल लो, वैसे तो घूमती रहती है, और इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है ना वो कि चल नहीं सकती, दंदनाती फिरती है, घूमती फिरती है माशाल्लाह। तो किस बात का फिर ये नाटक है कि ये बिल्कुल से गोरू बना रखा है जो ये है साजिद नौकर, कि नहीं ले तू टांग टांग, ऐसे कैसे तू खाली चल सकता है, कुछ ना कुछ तुझे करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो रहा तो तू ले मेरी प्यारी बेटी को संभाल, मेरी इकलौती बेटी को संभाल तू। ये औरत इन्हें तमीज़ कब सिखाएगी, जो बड़े थे वो तो बदतमीज़ निकल ही रहे हैं, स्पेशली जो बेटा है, लेकिन जो छोटी सी बच्ची जो सबसे छोटी उसे ये तमीज़ कब सिखाएगी। हर वक्त ये अपने आदमी को बेइज्जत करती रहती है, सज्जू को बेइज्जत करती रहती है, और काम भी सारे उसी से कराने हैं। एक तो सिर्फ ये बोलती है मेरी बेटी मेरी बेटी, तो हाँ एक तो बेटी तेरी ही है, जो मेरे बच्चे करती है ना, उसके सारे बच्चे तो उसके नहीं है, ये बात तो सच कहती है तू। एक ही बेटी है तेरी, वो कौन सी है, आयत, बाकी दो बच्चे उसके हैं। तो कभी तो बोल दिया कर ये दोनों हमारे बच्चे, एक को लेके घूम तो रही है तू मस्त। अच्छा, इसका कोई भी ऐसा ब्लॉग था जिसमें इसने ये ना बोला हो मलेशिया का ये, मलेशिया का वो, मलेशिया का फलाना, मलेशिया का ढिमकाना। आज भी इसने ऐसा ही करा। मलेशिया का ढाबा मुस्तफ़ा, कैसा लगा मलेशिया का ढाबा, मलेशिया का डॉगी, मलेशिया का कैट। मतलब क्या करती है औरत, ऐसा कोई करता है क्या, कहीं भी जाते हो आप लोग किसी भी, इतना ओवर एक्टिंग कौन करता है भाई। बहुत से यूट्यूबर्स जाते हैं बाहर, लेकिन इसकी तरह मैंने किसी को भी नहीं देखा। लोग गांव से कहाँ कहाँ निकल जाते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं प्रिटेंड करते हैं वाह ये वाह वो, ये बड़े बड़े पहाड़, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये तो बिल्कुल मूवी वाली एक्टिंग कर रही है।
तो फाइनली ये मुफ्तखोर औरत, ये बेशरम औरत मुफ्त की रोटियां तोड़ने पहुंच जाती है कहाँ, अपने सब्सक्राइबर के यहाँ, सो कॉल्ड सब्सक्राइबर। वहाँ पे बोलती इन्होंने पिज़्ज़ा भी बनाया है, ये भी बनाया है। तो पिज़्ज़ा बनाया हुआ कहीं से नहीं दिख रहा था, वो रेडीमेड था। यहाँ तक कि सारा खाना ही रेडीमेड रहा होगा, आई मीन बाहर से आया हुआ खाना था वो। बिरयानी भी ऐसे ही लग रहा था कि बाहर की बिरयानी हो। पिज़्ज़ा तो साफ साफ दिख रहा था। तो क्यों इतना दिखा रही कि नहीं, तेरी खातिर के लिए वो बिल्कुल बिछ गए थे और उन्होंने जो है अपने हाथ से इतनी मशक्क़त करके तेरे लिए खाना बनाया। हाँ, सब तुम दोनों का विन विन सिचुएशन है, तेरे फ़ायदा भी है, उसका भी फ़ायदा है। ये उनके यहाँ अपने फ़ायदे के लिए पहुँची। इससे क्या किया, वहाँ पे से कपड़े चेंज करने थे, थोड़ा रेस्ट करना था, खाना भी मिल गया मुफ्त का, और इन सब में भी इसके अच्छे खासे पैसे बच गए। अभी कहीं बाहर रुकती, खाने पीने जाती, तो हज़ारों रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते। अब उनका फ़ायदा क्या था कि सितारा हमारे यहाँ आई थी, सितारा से प्रमोशन जो करानी थी। तो ये दोनों ना एक दूसरे के वैसे है ना, लेन देन वाला गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है इसकी, लो दो। अब ये पिटारा गोचू से बोलती है कि नई जगह जा रहे हैं, वहाँ भी आपको डर लगेगा, वहाँ भी, मतलब इसका मजाक बना रही। उसकी जो सिचुएशन है, इतने सालों से उसके साथ रहती है ये पता नहीं है कि मेरे हस्बैंड को उससे डर लगता है, या जब इसको पता चल गया तब इसके दिल में नहीं आता कि मुझे इससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, उसका दिल नहीं है, ना जाए कोई बात नहीं। वैसे भी तो मैं इसको जो है केयर टेकर की तरह ही लाई हूँ, चौकीदारी करता है, बैठ के बाहर सामान देखता है मेरा। तो फिर उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों क्यों बार बार वही टॉपिक ला के उसके मुंह पे वीडियो डाल के उसे बेइज्जत करना। ही डर लगता है इन्हें, बाहर जाएंगे तब भी यही करेंगे, मुझे तो डर नहीं लगता, मैं तो सिर्फ एरोप्लेन से डरती हूँ। जी, बाकी तो मज़े में तो पूरा एंजॉय करती है, बात तो सच है। तू सिर्फ नाटक करती है एरोप्लेन में डरने का, डरती तू वहाँ भी नहीं है। जो एरोप्लेन पूरी तरह से कवर्ड है उससे तुझे डर लगता है, जिसमें तू कई बार बैठ चुकी है। तुझे केबल कार से कोई डर नहीं लगा, जहाँ पूरी दिखता है कि नीचे पूरी खाई है और कहीं से कुछ भी नज़र नहीं आता है, बिल्डिंग्स सब ऐसे ही नज़र आता है डेंजरस, वहाँ तुझे डर नहीं लगता है। तुझे डर लगता है किससे, एरोप्लेन से। और तुझे वो बालकनी से डर लग रहा था, बालकनी के रेलिंग के पास भी जाने में तुझे डर लग रहा था, नौटंकी औरत। लेकिन जब स्काई वॉक में तू सांसें ले रही थी, जब तू घूम रही थी, तब तुझे कोई डर नहीं लगा। वहाँ भी इतना डेंजरस था, वहाँ तो उन्होंने साफ साफ लिखा था कि यहाँ तो जंगली जानवर भी हैं, स्नेक्स भी हैं, सब कुछ है, तब तुझे डर नहीं लगा इतना। वहाँ पे खाई थी नीचे पूरी, तब तुझे डर नहीं लगा। लेकिन तू अपनी बिल्डिंग के उस पर खड़े होके तुझे रेलिंग के पास से डर लग रहा था, झूठी औरत, नौटंकी, मक्कार। अब बात करते हैं कौसर की। जी हाँ, ये जो मैडम है पिटारा यासीन, ये फुटेज लेने के लिए और हो हल्ला करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए अपने बाप की बरसी मनाती हैं। ठीक है, मुहर्रम में भी बरसी मनाई इन्होंने, लेकिन कौसर के पहले बच्चे की बरसी इसे याद नहीं रही। जी हाँ, कौसर के पहले बच्चे की बरसी थी, कल थी, और इसे याद नहीं रहा। वो याद होगा इसे, ये इसलिए नहीं बोलना चाहती कि लोगों को ना पता चले, लोग मुझे ट्रोल ना करें, इसलिए ये नहीं बोलती है। ये सबकी बरसी मनाती है, लेकिन इसे उससे कोई मतलब नहीं। रोक रोक के दहाड़े तो ऐसी मार रही थी जैसे इंसान का ना खुद का कुछ चला जाए, इस तरीके से ये ऐसा नाटक कर रही थी। और ये जो घोचू है, बेशरम इंसान, बेगैरत इंसान, इसे भी कोई परवाह नहीं अपने बीवी की, अपने बेटे की। कभी वीडियो कॉल पे बात करते हुए नहीं दिखाया, कभी अपने ब्लॉग में नहीं दिखाता कि आज कौसर से बात हुई, इब्राहिम से बात हुई, वीडियो कॉल पे बात हुई, देखो देखो इब्राहिम खेल रहा है, तब भी इसने नहीं दिखाया। कोई मतलब नहीं इसे। जिस 13 साला मोहब्बत के इतने चर्चे हैं, वो ऐसी मोहब्बत है? कैसी मोहब्बत है भाई ये, कि 13 साल तक ये कौसर इसके लिए बिन ब्याही बैठी रही कि नहीं जी नहीं, मेरी लव मैरिज होगी तो इसी घोंचू से होगी। और इसकी वाइफ कहती है मुझे तो पता ही नहीं था, ये पीछे से इससे कॉल पे बातें करते थे। पीछे से वो बातें करता था तो 13 साल इंतज़ार उसने क्यों कराया भाई? उसे करनी होती तो तभी कर लेता ना, इतना लंबा कौन इंतज़ार कराता है बता। और ये कौसर और इसके घर वाले किस लिए इंतज़ार कर रहे थे कि हम भी इसकी जो शादी है सज्जू से कराएंगे और अपनी बेटी को गालियाँ खिलाएंगे। और ये कैसी औरत है कौसर, जो इन लोगों ने बताया है इसको कुछ भी पसंद नहीं है, ना ये बाहर घूमना पसंद करती है, ना बाहर खाना पसंद करती है, ना इसे बाहर शॉपिंग करना पसंद है, इसे कुछ भी पसंद नहीं है। घर में ही खेती करा दी है, ले बहन तोड़ यहीं से सब्जियां और बना, बस। उससे कुछ फुटेज चाहिए होता है तो उसके मुंह में कैमरा घुसा देता है, पहले उसे इरिटेट करेगा, फिर उसके एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करेगा, फिर उसे गालियां दिलवाएगा। इस साजिश से ये नहीं हो रहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत घूम लिए भाई, बहुत मौज मस्ती हो गई, अब घर चलूँ, मेरा दूसरा बच्चा भी है, मेरी दूसरी बीवी भी है, और मेरे इन बच्चों की पढ़ाई का भी टाइम हो रहा है, घर पे चलें, ये पढ़ाई की तैयारियां करें। ट्यूशन क्लासेस तो नहीं बंद होती,
पढ़ाई तो चलती रहती है, हमारे तो ट्यूशन हमेशा चलते रहे थे, कॉलेज हो ना हो, स्कूल हो ना हो, लेकिन क्लासेस चलती रहती थी। इसके बच्चे की कोई क्लासेस नहीं है, इतने दिन से ये घूम रही है, कोई मतलब नहीं है, बस अय्याशियाँ किए जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, पैसा ही पैसा, क्या टेंशन है, पढ़ लिख के क्या कर लेगा कोई इंसान, यूट्यूबर जैसे कमा लेगा, सितारा जैसा कमा लेगा, नहीं ना। और आज इन मैडम का आएगा डबल ब्लॉग, क्योंकि सुबह तो बस वो ऐसे ही डाल दिया था ना, जैसे तैसे यहाँ वहाँ का तोड़ ताड़ के। अब आएगा जब नई कंट्री में लैंड कर चुकी होंगी ना, तब आएगा, पूरी उम्मीद है, 99% श्योर हूँ कि इसका ब्लॉग आएगा। और एक पॉइंट एक सिस्टर ने बोला था, उन्होंने ये बताया कि ये जो मलेशिया गई है और वहाँ पर 10 दिनों से केबल कार बंद है। उनकी एक फ्रेंड भी गई हुई थी, उसने पता किया तो उन्होंने बोला केबल कार बंद है। तो ये कब से कैसे बैठ रही केबल कार में, मुझे ये बताओ, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? इसकी चालबाजियाँ देखो समझ से बाहर है, इसे कोई नहीं पकड़ सकता, ये बहुत दूर का खेल खेलती है, इसे समझना आसान नहीं है। इसने इतना बड़ा खेला कर दिया शादी करा के और खुद सिंपैथी गेन कर लिया, तो सोचो ये कितनी बड़ी खिलाड़ी है। हो सकता है इसके ब्लॉग्स पुराने हो, जैसा लोग कह रहे थे कि पहले ही जाके घूम चुकी है, आ चुकी है, तो हो सकता है ये वाकई में पहले ही जा चुकी है वहाँ पे। और पिटारा के पेड सपोर्टर्स, ये जो बिलबिलाते हो ना, जो तुम्हें मिर्ची लगती है ना, तुम्हें लगती रहे मिर्ची, जब तुम लोग रिएक्शन सुन के ऐसे बौखला जाते हो कि जैसे लगता है मैडम तुम्हारे पैसे काट लेंगी, कि अरे तुम वहाँ जाके बोलो बोलो कुछ, नहीं तो पैसे कट जाएंगे। हाँ, रिएक्शन वाले रिएक्शन देंगे, जितनी मिर्ची लगती है लगती रहे, मैं तो नहीं चुप बैठूंगी। और जो अल्लाह की बातें मुझे बताते हैं ना, ये वही लोग हैं जो उसकी बेहयाई पे माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं, टी शर्ट उतारते तब भी माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं। तो पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर मुझे बोलना, मेरा काम है रिएक्शन देना, मैं दूंगी, उसके ब्लॉग से रिलेटेड दूंगी, उसकी जो भी असलियत मुझे पता चलेगी मैं बताऊंगी। जिसे मानना है मानेगा, नहीं मानना है ना माने, आपकी मर्जी। जिसे उसकी असलियत दिखती है वो मेरा ब्लॉग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, भले ही कम लोग हैं, कोई बात नहीं, जेन्युइन है ना, कम से कम गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं। मैं भी कुछ गलत बोल जाती हूँ तो मुझे भी टोक देते हैं कि आपने ये गलत बोला, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कम से कम सच्चे तो हैं, तुम्हारी तरह तलवे नहीं चाट रहे सितारा के। अब इसके एक पेड सपोर्टर का मैं प्रूफ देती हूँ, ठीक है। ये बंदा, इसकी 2 आईडी थी, दोनों आईडीज़ में सेम डीपी, और आके फालतू की बकवास करता है। इसकी एक आईडी का नाम था फैशन ग्राम और दूसरे का नाम था अब्राहम मन्नू से। तो ये है इसके पेड सपोर्टर्स की हकीकत। अगर ये औरत वाईटी पे आके गंद मचाने का हक रखती है, झूठ बोलने का रखती है, दूसरे को बदनाम करने का रखती है, अपनी कंट्री को, इस्लाम को और दूसरी औरत को बेइज्जत करती है, अपने हस्बैंड को बेइज्जत करती है, और उन्हीं सब पे अगर हम आके बातें कर लें, इसके गलत को गलत बोल दें, रिएक्शन दे दें, तो हमें कोई हक नहीं है बोलने का। जी, बहुत अच्छी बातें हैं आपकी, अगर उसे हक है ना तो हमें भी हक है, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत करूँगी, मुझे स्ट्राइक दे दे वो, या ठीक है वाईटी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाऊँगी मैं, तो मुझे वाईटी की तरफ से भी आ जाएंगी चीज़ें जो आनी होंगी, चैनल चला जाएगा, यही होगा ना। तो आप लोग फिक्र ना करें इसके पेड सपोर्टर्स मेरी, ठीक है। जाके अपनी जो बेबी है ना, सितारा बेबी, उन्हें हिदायत दो, मुझे मत दो ये हिदायत। उम्मीद करती हूँ आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो आप लोगों को। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताया करें, मुझसे कोई पॉइंट मिस हो जाए वो भी बताया करें। मेरी कुछ प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं जो आके बताती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।